Students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है द एनिमी चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसका ये थर्ड पार्ट है। इसका ऑलरेडी जो है दो पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। और देखिए अब तक हम लोगों ने क्या देखा, एक बार हम लोग इसे रिकैप ले लेते हैं जिससे कि चीज़ें रिवाइव हो जाएं। सो हमने देखिए पार्ट वन और पार्ट टू में देखा कि कैसे जो सडाओ जो कि एक जापानीज पर्सन है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि वो अमेरिका कैसे जाता है अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, मेडिकल के स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। फिर वो वहाँ से आता है क्योंकि उसके फादर उसको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो वास्तव में अपने फादर के ड्रीम्स को फुलफिल भी करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि जो उसकी वाइफ हाना है, हाना की उसकी मुलाकात कैसे अमेरिका के एक जो है घर में हुई, जो जहाँ पे वो सडाओ जो है क्लासेस लेने के लिए जाया करता था। वहाँ पे उन दोनों की मुलाकात होती है और उनकी मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में तब्दील हो गई और दोनों ने वहाँ से जापान वापस आने के बाद क्या किया, शादी किया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि एक दिन हुआ कि एक घटना थी जिस दिन अचानक से उनका जो घर था एक समुद्र, एक बीच के पास में था और उन्होंने देखा क्या कि एक व्यक्ति जो कि काफ़ी घायल अवस्था में है वो वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है। फिर वो उसे लेकर के आते हैं और अंत में पता क्या चलता है, जो व्यक्ति है वो अमेरिकन है, एक अमेरिकन प्रिजनर है एक्चुअल में। और उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा होता है और उस वर्ल्ड वार के टाइम पे जो अमेरिका होता है वो जो है जापान का एनिमी होता है। यानी अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो जो वो अमेरिकन प्रिजनर था वो क्या था, एक एनिमी था, एक शत्रु था जापान का। तो सडाओ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या किया जाए, मुझे इस समय एक डॉक्टर के फर्ज को निभाना चाहिए या फिर मुझे एक जो है देशभक्त होने के नाते इस व्यक्ति को क्या करना देना चाहिए, सिपाहियों को, पुलिस को सौंप देना चाहिए। लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है कि वो उस व्यक्ति को अपने घर ले आते हैं और प्लान करते हैं कि पहले इसे हम क्या करेंगे, ठीक करते हैं और इसके बाद क्या करना है इसके साथ हम बाद में सोचेंगे। और वो लोग प्लान करते हैं, चूंकि वो काफ़ी घायल अवस्था में होता है, उसे गोली भी लगी हुई होती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने का प्लान करते हैं। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहीं पे फिनिश किया था कि शी वॉन्टर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड। जो हाना होती है, हाना जो है सोचती है, शी वॉन्डर्ड, वो सरप्राइज होती है फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, इफ इट मैटर्ड ऑफ हिम, यानी जो सडाओ जो अपने हस्बैंड को देखती है काफ़ी मन लगा करके, काफ़ी फुल अटेंशन के साथ वो उस अमेरिकन प्रिजनर का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो इसमें सडाओ सोचती है कि वाकई में क्या ये बात मैटर करती है क्या, कि वॉट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, कि वो जो बॉडी है वो कौन है, क्या वाकई में वो मेरे पति यानी सडाओ के लिए जो है मैटर करती है, क्योंकि काफ़ी एक्सीलेंट तरीके से, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से, जितने बेहतर तरीके से वो उस बॉडी पे काम कर सकता था, उस मरीज पे वर्क कर सकता था, वो पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे अटेंशन के साथ क्या कर रहा था, उस पर वर्क कर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। You will have to give the anesthetic if he needs it, he said. अब देखिए जब ऑपरेशन चल ही रहा था तो जो सडाओ है वो कहता क्या है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो व्यक्ति है इसको तुम्हें बीच में एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑपरेशन कर रहा था। सडाओ को लगा कहीं पेन बहुत ज़्यादा ना हो जाए या वो व्यक्ति कहीं होश में ना आ जाए, जो फिलहाल अभी कैसा है, बेहोश है। तो उसने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जो हाँ ना अपने वाइफ को कहता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी। आए, अब जैसे ही वो अपने वाइफ को बोलता है उसकी वाइफ सरप्राइज हो जाती है, कहती आए यानी कि अरे मैं। शी रिपीटेड ब्लैंकली, मतलब ब्लैंकली का मतलब यहाँ पे ये है, उसने इस हिसाब से बोला जैसे कि मतलब वो ये काम नहीं कर सकती है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को इस काम को करने में सक्षम नहीं समझ रही थी। इसलिए वो कहती क्या है, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी को एनेस्थीसिया दिया ही नहीं, तो मैं कैसे दूंगी। इस पे हस्बैंड उसका क्या बोलता है, इट इज़ इजी इनफ, अरे ये तो बहुत ही आसान है। ही सेंड इम्पेशेंसली, वो बहुत ही साधारण तरीके से क्या करता है, इस प्रश्न का उत्तर देता है। स्टूडेंट, जो भी लोग इस वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप यहीं पे ड्रॉप करिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे
इसी का पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर नाम का फोल्डर मिल जाएगा आपको, वहां पे इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद इस पार्ट को आप कंटिन्यू करिएगा, तब स्टोरी आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो चलिए, जिन्होंने मेरे 2 पार्ट वो लास्ट पार्ट देखा हुआ उनके लिए कंटिन्यू करते हैं। सो जो सडाव क्या कहता है, इट इज इजी इनफ, ये तो काफी आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, काफी साधारण तरीके से वो ये बोलता है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो क्या कर रहा था, पैकिंग को खोल रहा था। देखिए मैंने आपको बताया, जब वो बीच पे जाता है तो बीच पे जो काई वगैरह पड़ी हुई होती है उससे वो घाव को पैक कर देता है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। अब वही जो पैकिंग उसने कर दिया था, वुंड घाव पे जो चीजें लगा दिया तो उसको वो रिमूव करता है। और देखिए जैसे ही रिमूव किया क्या हुआ, द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, उसमें से ब्लड और तेजी से बहना स्टार्ट हो गया। ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जैसा कि आप देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसके फोरहेड पे एक लाइट बंधी हुई है। उस लाइट के सहारे से वो क्या करता है, पियर यानी कि अंदर घाव में झांकता है, झांक के देखना चाहता है वो कि आखिर गोली जो बुलेट है वो कहाँ पे है। द बुलेट इज स्टिल देयर, जो बुलेट थी जो उसे गोली लगी हुई थी वो अभी भी उसके बॉडी में थी, यानी उसने उसको देख लिया। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, काफी इंटरेस्ट के साथ उसने इस बात को कहा। यहाँ पे देखिए कूल इंटरेस्ट वर्ड बेटा इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो अपने मोटो में सक्सेस हो जाता है, वो बुलेट को तलाश लेता है, गोली को तलाश लेता है कहाँ पे है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट एंड नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, और कहता है मैं तो काफी सरप्राइज हूँ कि ये जो चट्टान की वजह से जो घाव लगी है ये भी क्या है, काफी गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, और अगर ये जो घाव है काफी गहरा ना होता तो शायद मैं बुलेट निकाल लेता, यानी कि घाव भी काफी गहरा हो गया था, इसलिए जो बुलेट थी जो गोली थी उसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो गया था। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, कहता क्यों, क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही सुपरफिशियल नहीं है, यानी उसकी बॉडी का एक पार्ट है, ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं, उसकी बॉडी से यानी कि काफी पर्याप्त मात्रा में ब्लड निकल रहा है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, और उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया है। आगे के पैराग्राफ में देखिए क्या बताते हैं वो। एट दिस मोमेंट, इस समय, हाना चोक्ड, अब जैसे उसने उस ब्लड को देखा, ब्लीडिंग हो रही थी, इस सीन को देखते ही हाना चोक्ड यानी हाना का गला भर जाता है, यानी कि वो घबरा जाती है। एंड ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है। एंड ही लुक्ड अप, जब ऐसा होता है तो जो सडाव होता है वो ऊपर हाना की तरफ देखता है। हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसका जो चेहरा था हाना का बिल्कुल किस कलर का हो गया था, सल्फर की कलर का हो गया था, लगभग रेडिश कलर का हो गया था। और बल्कि वो टोंकता भी डोंट फेड, अरे अरे बेहोश ना हो जाना, यानी कि समझ गया था कि हाना की जो सिचुएशन वो ठीक नहीं है। ही सेड शार्पली, शार्पली इस बात को वो सडाव अपनी वाइफ से कहता है कि अरे बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये कहते हुए उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट को नीचे नहीं रखा, यानी कि वो काम पे अभी भी जारी था। यहाँ पे देखिए एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब है बेटा, यहाँ पे जो घाव के अंदर जो बुलेट थी उसको तलाशने के लिए जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा था, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। अब वो कहता है कि इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वाइफ की तबीयत भी गड़बड़ हो रही थी। उसने कहा कि अगर इस समय मैंने क्या किया, इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया तो ये व्यक्ति डेफिनेटली मर जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। अब क्या हुआ, शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, अब जो हाना थी इस सिचुएशन को देख करके बियर नहीं कर पाई, उसने क्या किया, अपने हाथों से अपने मुंह को क्लैप किया यानी कि बंद किया। एंड लीप्ड अप, उछलते हुए रैन आउट ऑफ द रूम, वो घबरा कर क्या हुई, कमरे से भाग गई, वो इस सिचुएशन को नहीं देख पाई। एंड आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रचिंग, अब जो सडाव था उसने सुना कि वो जो हाना जो बाहर भाग कर गई है वो बाहर क्या कर रही है, रेचिंग कर रही है। रेचिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स वॉमिटिंग करना, कि वो बाहर क्या कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है, यानी कि उस सीन को देखने के बाद उसका जो मन था बिल्कुल से डिस्टर्ब हो गया था। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, उसने देखा सुना कि उसकी वाइफ वॉमिटिंग कर रही है, लेकिन वो अपने काम में अभी भी लगा रहा, यानी कि वो पेशेंट को छोड़ के नहीं जाता है, वो अपने ड्यूटी पे लगा हुआ था। और वो सोचता क्या है, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, चलो ठीक है, इसी बहाने उसका पेट खाली हो जाएगा वोमिटिंग के बाद, तो उसके लिए ठीक ही होगा।
ही थॉट, ऐसा सडाउ सोच रहा था। ही फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और शायद वो भूल भी गया था कि हाना ने आज तक कभी किसी ऑपरेशन को नहीं देखा था, इसीलिए वो घबरा गई है। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन जो हाना थी, हाना का जो टेंशन था, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस टू मेड हिम इम्पेशेंस, और चूंकि भाई उसकी वाइफ की तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन वो चाह कर भी, इनएबिलिटी लिखा हुआ ना, मतलब कि चाह कर भी वो एबल नहीं था क्या करने पे, तुरंत अपने वाइफ के पास जाने भी, क्योंकि अगर वो वाइफ के पास जाता तो इधर पेशेंट के बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह जाता और उसकी मृत्यु भी हो जाती। सो इम्पेशेंस एंड इरिटेबल, तो काफ़ी क्या हुआ, झल्ला गया, इरिटेट हो गया विद दिस मैन, इस आदमी के साथ, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसके नाइफ के नीचे, यानी जो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो ऑपरेशन करना चाह रहा था, उस नाइफ के नीचे एक मृत्यु आदमी की तरह लेटा हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये पहले पेज का आज एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड एवरीवन, कोई भी इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेगा। आपको देखिए है क्या, केवल सिंपली स्टोरी को सुनते जाना है। आप आराम से ईयरफोन लगाइए, इस पूरे स्टोरी को डीपली सुनिए, बिकॉज यू मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द स्टोरी, ऑल राइट। क्योंकि बेटा आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना है, एक एक पॉइंट को काफी अटेंशन के साथ सुनना है, क्योंकि ये स्टोरी है, थोड़ा सा वर्क करके आप अच्छा खासा नंबर इंग्लिश में गेन कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. अब चूंकि ऑलरेडी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था, तो उस समय जो सडाओ था वो सोचता है कि ये जो व्यक्ति है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को जीना चाहिए, क्योंकि भाई उसके लिए तो वो क्या था, वो व्यक्ति एक प्रिजनर था, और वो जो प्रिजनर अमेरिकन प्रिजनर था, चूंकि वो एक शत्रु था, तो वो शत्रु की बॉडी थी, इसलिए वो इमेजिन करता है, सोचता है कि यार इस व्यक्ति को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेरा शत्रु है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस। अब अनकॉन्शियसली मतलब उसका जो दिमाग था बिल्कुल भी अनकॉन्शियस हो चुका था, क्योंकि उसका पूरा टेंशन अपनी वाइफ की तरफ था, और इस विचार ने उसको क्या बना दिया रूथलेस बना दिया, यानी कि क्रूएल बना दिया। उसके दिमाग में ये निर्दयता वाले विचार आने स्टार्ट हो गए, किसके दिमाग में, सडाओ के दिमाग में। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो धीरे से क्या करता, अपने खैर प्रोसेस को धीरे धीरे कंटिन्यू रखता है। एंड इन हिज ड्रीम द मैन मूड, और अब वो विचारों में चूंकि खोया हुआ था और धीरे धीरे वो अपने काम में लगा हुआ था, तभी क्या हुआ, उसके स्वप्न में वो आदमी जो था, जो लेटा हुआ था, जो अमेरिकन प्रिजनर था, वो मोंड, वो कराहता है दर्द की वजह से। क्यों, क्योंकि सडाउ उसका ऑपरेशन कर रहा था, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अनकॉन्शियसली का मतलब समझिएगा कि वो विचारों में खोया हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड यूज किया गया, ठीक है। सो वो जो व्यक्ति कराहता है वो रियल में कराहता है, बट सडाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सडाओ ने उसके कराहने पे कोई भी ध्यान, कोई भी अटेंशन नहीं दिया, केवल मटरिंग करता रहा, भुनभुनाता रहा एट हिम, मतलब उसके ऊपर, उस अमेरिकन प्रिजनर के ऊपर, यानी कि वो अपने आप में क्या कर रहा था, अमेरिकन प्रिजनर से बात कर रहा था। ग्रोन, कराहो, ही मटर, रुका था, अरे तुम और कराहो, क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वाइफ भी डिस्टर्ब हुई, और साथ में उसका शत्रु भी था, वो ना चाहते हुए भी उसका ऑपरेशन कर रहा था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डॉक्टर का फर्ज भी निभाना था। ग्रोन, इफ यू लाइक, कराहो अगर तुम्हें पसंद है, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं ये अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, वापस में बड़बड़ाता, ये भी कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता आखिर मैं ये कर क्यों रहा हूं, क्यों, क्योंकि तुम तो क्या हो, मेरे एनिमी हो। तभी क्या हुआ, द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन, फिर से दरवाजा खुलता है और वहां पे हाना दोबारा आ जाती है, यानी हाना वहां पे दोबारा थी, फिर से इंटर करते हुए बोलती, और जैसे वो इंटर करती है क्या बोलती है, वेयर इज एनेस्थेटिक, अरे एनेस्थेटिक है कहाँ, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, एक साफ आवाज में वो बोलती है। केम बैक, ही सेड, अरे तुम वापस आ गई, दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टर, देखो ये जो फेलो है, यानी ये जो व्यक्ति है, इसने स्टर करना, यानी कि मूवमेंट करना, हिलना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उसके अंदर मूवमेंट आ गई, यानी कि अब उसे एनेस्थीसिया की जरूरत थी। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और जो वो हाना थी उसके हाथ में बॉटल था, यानी एनेस्थीसिया का बॉटल था, और उसके हाथ में कॉटन था। अब वो कहती कि बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, वो पूछती कि अरे मुझे लेकिन करना क्या है, यानी कि एनेस्थीसिया को मुझे कैसे यूज करना है।
अब शडाउ उसे गाइड करता है, कहता क्या है कि सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल। उसने कहा इसको कैसा ऐसा करो, जो कॉटन इसको सैचुरेट करो, यानी भिगो, किससे, एनेस्थीसिया से भिगो, और भिगोने के बाद इस कॉटन को उसके नाक के पास में ले जाओ। सरावो रिप्लाइड, सरावो रिप्लाई करता है विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। अपने काम से बिना ध्यान भटकाए और बिना एक क्षण गवाए वो तुरंत उसको सलाह क्या देता है कि आप क्या करो, जल्दी से कॉटन को सैचुरेट करो, भिगाओ एनेस्थीसिया से, और इसके नाक के पास ले जाओ। एंड व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और जब ये बुरी तरह से सांस लेना शुरू कर दे तो इसको थोड़ा सा जो उसके नाक से दूर कर लेना। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो लेडी ऐसा ही करती, शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ यंग अमेरिकन। क्राउच मतलब एकदम समीप जाना। अब उस जो स्लीपिंग जो व्यक्ति था, जो सो रहा हुआ अमेरिकन व्यक्ति था, हाना उसके पास जो है एकदम पास में जाती है, यानी कि उसको उस कॉटन को स्मेल कराने के लिए। एंड इट वॉज पिटियसली थिन फेस, और उसने उसके चेहरे को देखा, ये दयता से भरा हुआ बिल्कुल दुबला पतला चेहरा था। क्यों? कमजोरी की वजह से वो दुबला पतला हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, शी थॉट, वो ऐसा सोच रही थी, एंड न्यू, एंड जस्ट एक लाइन मिस हो गई, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो लिप्स थे वो भी ट्विस्टेड थे, वो भी मुड़े हुए थे। देन द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। फिर वो सोचती पता नहीं ये आदमी जो सफर जो कष्ट सह रहा है, पता नहीं इसको ये बात मालूम भी है कि नहीं। वॉचिंग हिम, उसकी तरफ देखते हुए, शी वंडर्ड, वो सरप्राइज होती है, इफ द स्टोरी, एक्चुअल में अब उसके दिमाग में कुछ बातें आ जाती, जब वो उस प्रिजनर को देखती है ना, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, उसको देखने से लग रहा था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। तो कुछ जो समाज में बातें चल रही होती हैं, तो वो बातें उसके दिमाग में आ जाती है, उसी को राइटर आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। वो सोचती हैं कि इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ सफरिंग प्रिजनर्स वर ट्रू, वो सोचती कि जो कहानियां हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सुनते हैं, कौन सी कहानियां, कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जो कष्ट दिया जाता है, क्या वास्तव में वो सही है। क्योंकि वो इस प्रिजनर की सिचुएशन देखती है और वो देखती है, अरे इसके ऊपर तो वाकई बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, टॉर्चर किया गया, ऐसा देखने से लगता है। तो अभी तक वो बिलीव नहीं करती थी कि वाकई जेलों में प्रिजनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या किया जाता होगा, जुल्म किया जाता होगा, कष्ट दिया जाता होगा। तो वही वो सोचती कि वाकई में क्या ये बात सच है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, कई बार ये कैसे आते हैं, र्यूमर्स, अफवाहों के फ्लिकर्स, यानी अफवाहों के झोंकों की तरह आते हैं। कैसे? टोल्ड बाय वर्ड ऑफ टोल्ड बाय माउथ, वर्ड ऑफ माउथ। देखिए यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाना, ठीक है, ये फ्रेज है। तो ये जो अफवाहें हैं अक्सर उसे सुनने को मिलती थी, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, और हमेशा इसका विरोधाभास किया जाता था। यानी कि जब लोग बोलते अरे जेलों में प्रिजनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता, तो बहुत से लोग इसे कंट्राडिक्ट करते, विरोध भी करते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। एंड इन द न्यूज पेपर्स द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज दैट वर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली। और अक्सर जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, ऑलवेज इस बात को मेंशन करते हैं, क्या मेंशन करते हैं, कि जब कभी भी जापानीज आर्मीज जो होते हैं लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग उन्हें काफ़ी ग्लैडली, प्रसन्नता के साथ क्या करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और जब किसी सैनिक को स्वतंत्रता मिलती है जो कहीं फंस गया है, तो क्या करते हैं, जॉय, खुशी के साथ क्या करते हैं, चिल्लाते भी हैं, यानी कि जश्न भी मनाते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज अ जनरल ताकिमा। अब उसने किया क्या था, हाना ने अपने जनरल ताकिमा के बारे में कुछ गलत न्यूज़ सुनी थी, तो वही यहाँ पे मेंशन है कि फिर उसे याद आ जाता है कि भाई एक तरफ तो सिपाहियों का लोगों ने स्वागत किया, मतलब शायद वो सिपाही अच्छे होंगे तभी स्वागत किया गया, लेकिन फिर एक घटना उसके सामने आती है कि एक जनरल ताकिमा है हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, जो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उसके बारे में भी उसके दिमाग में आता है, जो न्यूज़पेपर में छापा करता है। दो यद्यपि नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही फॉट सो विक्टोरियसली अ बैटल इन
मंचूरिया, लेकिन कहती है कि लेकिन लोग इस बात को भी लेकिन मेंशन नहीं करेंगे कि उसने मंचूरिया में जो बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ, उसमें कितनी विक्टोरियस मतलब कितनी बहादुरी से वो व्यक्ति लड़ा था। इस बात को लोग खैर मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन उसकी तरफ उसके बाद एक बात उसके दिमाग में और जाती है कि भाई वो व्यक्ति ठीक है बहादुरी से वो लड़ा, लेकिन एक तरफ वही जनरल क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को बहुत क्रूएल्टी से मारता भी तो है। तो उसी पे आगे सोचती है वो, इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वुमन इन हिज पावर, कि एक व्यक्ति जो अपने पावर की वजह से एक वुमन पर इतना अत्याचार कर सकता है, देन वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो उदाहरण के रूप में, इंस्टेंस के रूप में, क्या वो इस तरह के व्यक्ति में भी अपनी क्रूएल्टी नहीं दिखाता होगा। यानी कि हाना अपने आप में इन सब बातों को एनालिसिस कर रही थी, क्या वास्तव में कैदियों के ऊपर क्या अत्याचार होता है कि नहीं होता है। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। अब यहाँ पे देखिए, शी होप्ड एंग्जियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। अब वो भगवान से प्रे करती है और आशा करती है कि भगवान ये जो टॉर्चर है कि इस यंग मैन के ऊपर ना किया गया हो, ऐसा वो प्रे भी करती है, उम्मीद भी करती है इस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट, यानी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उस व्यक्ति के लिए हाना के दिल में भी था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। और जब ये ऐसा सोच ही रही थी कि इसी समय उसने ऑब्जर्व किया कि उसके नेक पे, गर्दन पे एक स्कार, एक खरोंच है जो काफी रेड कलर का है, काफी गहरा जो है, क्या है, एक खरोंच है जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे। उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया। दोज स्कार्स शी मर्मर्ड, वो मर्मरिंग करती हैं, धीरे से फुसफुसाती हुई क्या करती हैं, अरे वो खरोंच। लिफ्टिंग हर आइज टू सडाओ, अपने आंखों को सडाओ की तरफ उठाती हुई क्या करती हैं, उन खरोंचों की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन सडाओ ऑपरेशन में बिल्कुल से बिजी था, तो क्या हुआ, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सडाओ ने आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान उसने किसमें लगाया हुआ था, ऑपरेशन में लगाया हुआ था। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। और जब उसने ऐसा बोला, उसी समय उसने ये महसूस किया कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो टिप है, पॉइंट है, वो उसके बॉडी के अंदर कहीं किसी हार्ड जगह पे टकराया। यानी कि उसको ऐसा लगा कि उसे बुलेट मिल गई। एंड इसके चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे और आगे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। सो चलिए स्टोरी को फटाफट फिनिश करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम। सो नियर द किडनी, डेंजरसली नियर द किडनी, और वो काफी खतरनाक रूप से किसके पास में वो बुलेट थी, किडनी के पास में थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और जब उसने देखा उसमें उसके दिमाग में जितने भी विचार चल रहे थे, सारे विचार उसके दिमाग से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सारा दिमाग किस पे फोकस हो जाता है, बुलेट पे, गोलियों पे फोकस हो जाता है। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, और इसमें वो काफी प्योरेस्ट प्लेजर, आनंद को महसूस कर रहा था। क्यों महसूस कर रहा था यहाँ पे? क्योंकि उसे सफलता मिल गई थी कि उसे बुलेट पता चल गया था कहाँ पे फंसी हुई है। ही प्रोब्ड विथ हिज फिंगर, उसने अपने फिंगर से क्या किया, प्रोब्ड, तलाशा। डेलिकेटली फेमिलियर विथ एवरी, देखिए डेलिकेटली मतलब एकदम जानबूझकर वो क्या करता है, अपने हाथों को अंदर ले जाता है। क्योंकि फेमिलियर मतलब होता है जाना पहचाना, क्योंकि वो डॉक्टर था और बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो बिल्कुल फेमिलियर था, तो इसलिए यहाँ पे फेमिलियर वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। फेमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वह ह्यूमन बॉडी के हर एटम यानी कि हर एक पार्ट से वो अवगत था। एंड हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और उसके अमेरिका के जो बूढ़े जो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उन्होंने उसके इस नॉलेज को देखा भी था। ठीक है, और क्या कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिनर्स। उन्होंने कहा क्या कि श्रीमान जी कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी का जो इग्नोरेंस, अगर आप जैसे एक डॉक्टर हैं और अब उसमें क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो वो क्या होता है कि सर्जन के लिए वो सबसे बड़ा पाप होता है, वो कार्डिनल सिन होता है। कार्डिनल सिन का मतलब होता है महापाप। एंड ही हैड थंडर्स एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और हर साल वो अपने क्लास में हमेशा क्या, थंडर्स मतलब स्पीच देना या कहना, कहा करते थे क्या, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉडी एज इफ यू हैड मेटेड एनीथिंग लेस दैन
दैट इज मर्डर। और वो कहते थे कि किसी ह्यूमन बॉडी का क्या करना, ऑपरेशन करना बिना कंप्लीट नॉलेज के, और वो नॉलेज जो तुम ले चुके हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो वो किसके समान है, मर्डर के समान है। यहाँ पे देखिए बेटा, कहने का मतलब ये है कि तुम लोग जो ज्ञान तुम लोगों को दिया गया है, अगर तुम लोग उस ज्ञान को क्या करके साइड में रख करके, उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को साइड में रख करके अगर किसी ह्यूमन बॉडी का ऑपरेशन करते हो, तो वो ऑपरेशन नहीं है, वो ऑपरेशन एक प्रकार से एक मर्डर के समान है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, कि अगर आपको बॉडी का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अगर आप ऐसा ऑपरेशन करते हैं, लेकिन फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एज यू हैड मेड इट, यानी कि जैसा कि तुम लोगों ने नॉलेज गेन कर लिया। अगर नॉलेज गेन करने के बाद अगर तुम बिना कंप्लीट एक्सपीरियंस के नॉलेज का किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हो, तो वो किसके समान होता है, मर्डर के समान होता है। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में थी, इसीलिए उसने अपना सारा अटेंशन किस पे दिया, उस पेशेंट पे दिया। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी। अच्छी बात ये थी, अब वो जो है, जो बुलेट थी बिल्कुल ठीक किडनी के ऊपर नहीं थी। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यानी कि यहाँ पे माय फ्रेंड किसके लिए रिफर किया गया, उस पेशेंट के लिए रिफर किया गया, ठीक है। सडाउ मरमर, सडाउ जो है मरमरिंग करते हुए आपस में फुसफुसाते बोलता है कि मेरे दोस्त, किडनी के पास बुलेट नहीं है। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। एक्चुअल में ये सडाउ की आदत थी क्या, कि वो मरमरिंग करता था किसके साथ, पेशेंट के साथ, यानी पेशेंट के साथ वो बातचीत किया करता था व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है जो अपने आप को भूल जाता है ऑपरेशन करते समय, यानी कि जब वो ऑपरेशन में पूरा दिमाग लगा देता है, सब कुछ वो भूल जाता है, तो उस समय वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, पेशेंट से बात करना स्टार्ट कर देता है। और माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, और अपने अपने पेशेंट को हमेशा वो क्या बुलाया करता है, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। सो नाउ ही डिड, इसीलिए उसने अभी ऐसा किया, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, या भूलते हुए कि यह उसका क्या है, शत्रु है, या भूलते उसने क्या बोला, या भूल गया कि वह व्यक्ति उसका शत्रु है, और उसे अपना दोस्त बोलते हुए उसने क्या किया, उसको ये बात बोला। देन क्विकली with the cleanest and most precise incision the bullet was out। then quickly, फिर जल्दी से, with cleanest and most precise incision, काफी प्रिसाइज रूप में इंसिजन यानी ऑपरेशन करते उसने क्या किया, ऑपरेशन किया, और बुलेट वॉज आउट, और बुलेट को बाहर निकाल लिया। और जैसे बुलेट को बाहर निकाला, द मैन क्यूवर्ड, वो व्यक्ति कांप गया, कौन, वो पेशेंट, बट वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो बेहोश था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, खैर उसने कुछ जो है क्या किए, इंग्लिश वर्ड उस समय बोले। गट्स, गट्स मीन्स होता है आते, ठीक है, इंटेस्टाइन कह सकते हैं आप, गट्स, अरे मेरी आते। ही मटर्ड, चोकिंग, यह बोलते हुए उसका गला भरा, यानी कि वो बोल नहीं पा रहा था। दे गॉट माई गट्स, वो कराता है, अरे उन्होंने क्या किया, मेरी आंतों को निकाल लिया। सडाओ, हाना क्राइड शार्पली, और जब वो चिल्लाता है पेशेंट, तो जो हाना होती है वो चिल्लाती सडाओ, लेकिन सडाओ क्या कहता है, हश। हश मतलब होता है शांत रहो, सडाओ से, सडाओ से फिर शांत, लेकिन सडाओ जो है हाना को चुप रहने के लिए बोलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते स्टूडेंट्स, आई होप स्टोरी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सडाओ टुक अप हिज रिस्ट, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो आदमी था, द मैन सैंक, डूब गया, अगेन फिर से, साइलेंस इन सो प्रोफाउंड मतलब काफी गहरे रूप से। अब इसके बाद जो वो पेशेंट था इतने गहरे रूप से नींद में डूब गया, मतलब गहरी नींद में, इतने गहरे सन्नाटे में चला गया कि सडाओ को उसकी कलाई को चेक करना पड़ा, उठाना पड़ा, यानी कि सडाओ को लगा कहीं ये मर तो नहीं गया है, तो उसने क्या किया, सडाओ टुक अप हिज रिस्ट, यहाँ पे इसका मतलब ये कि उसके रिस्ट को उठाया, उसकी पल्सेस को चेक करने के लिए, ठीक है। हेटिंग द टच ऑफ इट, भले उसको टच करते समय थोड़ा सा उसे नफरत हो रही थी, बट वो कहता है यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, खैर चलो अभी भी फेंट मतलब बहुत ही धीमी मध्यम से जो है पल्स अभी इसकी नाड़ी चल रही है, सो फीबली काफी कमजोर चल रही है, बट इनफ लेकिन पर्याप्त है। इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो उस आदमी को जीवित करना चाहता है तो यह आशा देने के लिए जो नाड़ी चल रही थी, जो नसें, जो वेन्स चल रही थी, धड़क रही थी, वो पर्याप्त थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में फिर एक विचार आया, लेकिन आखिर मैं इस व्यक्ति को बचा ही क्यों रहा हूं, मुझे इस व्यक्ति को बचाना ही क्यों चाहिए। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना,
उसी दौरान उसने उस व्यक्ति अब उसने हाना को बोला कि अब इसको और ज़्यादा एनेस्थीसिया मत दो, क्योंकि हाना जो है ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी, एनेस्थीसिया को लेके वो रेडी थी। तो कह दिया अब एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी अब एनेस्थीसिया ना देना। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था। नाउ he turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial from it, filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। और इसके बाद वो इतनी तेजी से जो है क्या किया, मूव किया, जैसे कि वो कभी रुका ही नहीं है, कभी रुकेगा ही नहीं। और उसने क्या किया, तुरंत क्या किया, अपने बैग से एक मेडिसिन की वायल मतलब बॉटल, एक छोटी मेडिसिन की बॉटल निकालता है। फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक, और उसने क्या किया, इससे सिरिंज को भरा, एंड थ्रस्ट मतलब लगा दिया इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और पेशेंट के लेफ्ट बाह में उसने इंजेक्शन लगा दिया, यानी कि कोई इंजेक्शन कोई मेडिसिन उसे देता है। देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, और फिर से उसने क्या किया, उस निडल को उसने नीचे रखा और उस व्यक्ति के रिस्ट को उठाया, कलाई को उठा करके फिर से उसके लाइक नसों को चेक करता है, उसके वेन्स को चेक करता है कि नसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड दे ग्रीव स्ट्रॉन्गर। अब जो नसें जो उसकी फिंगर के नीचे दबी हुई थी वो एक या दो बार फ्लटर यानी धड़कती हैं और फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर मजबूत होने लगती हैं, यानी कि उसकी आशा बचने की बढ़ जाती है। अब क्या होता है, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड ऑफ हाना एंड साइड। कहता है ये व्यक्ति हर हाल में क्या होगा, जिएगा, एंड साइड वो लंबी सांस लेते हुए कहेगा। कहता क्या है कि ये व्यक्ति हर हाल में क्या होगा, जीवित रहेगा, यानी कि अब ये आउट ऑफ डेंजर है। कहने का यहाँ पे ये मतलब था। द यंग मैन वो आदमी जग जाता है, यानी कि उठ जाता है। सो वीक काफी कमजोर था। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी जो नीली आंखें थी काफी, उसमें काफी डर था। व्हेन ही परसीव्ड, जब उसने अनुभव किया। स्टूडेंट चलते हैं आज के लास्ट पेज पे, इसके बाद आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करेंगे। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इसके 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि लगभग अभी 9 to 10 पेजेस बचे हुए हैं। उन 10 पेजेस को मैं अगले 2 पार्ट में फिनिश करूंगा। सो वेयर ही वॉज, तो जब उसने परसीव्ड अनुभव किया कि वो कहाँ पर हैं, जब वो जाना तो उसकी आंखें बिल्कुल क्या हो गई, वो उसकी आंखों में क्या था, डर था। दैट हाना फेल्ट कॉम्पेल टू एपोलोजाइज, और उसकी आंखों में इतना ज्यादा डर था, यानी इतना भयभीत हो गया था कि हाना कॉम्पेल्ड मजबूर हो गई एपोलोजाइज करने के लिए, माफी मांगने के लिए। एंड शी हर सेल्फ सर्व हिम, और यहाँ तक उसने खुद उसकी क्या किया, सेवा किया। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर रूम में आना नहीं चाहते थे। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, अब ऑपरेशन देखिए हो जाता है, ऑपरेशन के बाद जब वो ठीक हो जाता है, उठ जाता है, तब वहाँ की बात चल रही है कि व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो उस अमेरिकन प्रिजनर के कमरे में पहली बार आती है। शी सॉ हिम, शी मतलब हाना ने देखा, समवन हिज मतलब देखिए यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, उस अमेरिकन प्रिजनर के लिए, ठीक है। समवन मतलब कलेक्ट करना, स्मॉल स्ट्रेंथन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फेयरफुल थिंग्स। तो उसने देखा कि जो अमेरिकन प्रिजनर था उसको ऐसा लगा कि वो अपनी पूरी हिम्मत को क्या कर रहा है, सम्मन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है, क्या करने के लिए, किसी बहुत डरावनी चीज का सामना करने के लिए। क्योंकि उस अमेरिकन व्यक्ति को लग रहा है ये जो व्यक्ति आए शायद कहीं ये जो जापानीज पुलिस है उनके कोई मेंबर तो नहीं, वो डरा हुआ था कि पता नहीं आगे मुझसे क्या करें। तो वो अपने अंदर हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहा था। हाना ने ऐसा महसूस किया, और जब हाना ने ऐसा महसूस किया तो वो कहती क्या है, डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने प्यार से उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज डरो नहीं। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प मतलब वह गैस्प मतलब बेसिकली क्या होता है कि मुंह खुलेगा खुले रह जाना, बट यहाँ पे कराहते हुए या बोलने की कोशिश करना कि हाउ कम कैसे आया, एंड यू स्पीक इंग्लिश, अरे तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। अब इस पे हाना रिप्लाई करती कि आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, कहती अरे मैं लंबे समय तक अमेरिका में थी इसीलिए मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। वो बताती है उसको। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू बट ही कुड नॉट। अब हाना ने देखा कि एक्चुअल में वो रिप्लाई करना चाहता है बट रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। सो इसलिए शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली, इसलिए वो झुकती है और क्या करती है, बहुत ही प्यार से उसको खिलाती है।
फ्रॉम द प्रोसलीन स्पून, चीनी मिट्टी के जो है स्पून से। ही ईट अनविलिंगली, वो बिना मन के जो क्या करता है, खाना खाता है। बट स्टिल ही ईट, लेकिन हाँ अभी भी वो खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो काफी भूखा था, काफी कमजोर भी था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, वो कहती कि जल्दी तुम बहुत मजबूत हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, खैर उसे पसंद वो ना करते हुए, यट मूव टू कंफर्ट हिम, लेकिन फिर भी वो उसे कंफर्ट देना चाहती है, भले वो उसे पसंद नहीं करती है। वो ये कहती कि चिंता ना करो, जल्दी तुम स्ट्रांग हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उस अमेरिकन प्रिजनर ने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ? व्हेन सडाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, इसके बाद सडाओ जब ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन अंदर आता है, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने देखा कि वो आदमी बैठा हुआ था। हिज फेस ब्लडलेस विथ एफर्ट, और उसके प्रयासों से उसका फेस अब ब्लडलेस था, यानी कि कोई भी ब्लड वहां पे नहीं था, यानी कि ही वॉज बीइंग लाइक, वो थोड़ा सा ओके हो रहा था, ठीक हो रहा था। अब जैसे उसने उसको बैठे हुए देखा, लाई डाउन सडाओ क्राइड, सडाओ चिल्लाता है, अरे लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने जबरदस्ती उस आदमी को लिटा दिया, एंड स्ट्रांगली, एंड एग्जामिन द वुंड, और इसके बाद उसने क्या किया, घाव को फिर से एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ, तुम अपने आप को मार सकते हो, इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अगर तुम ऐसी चीजें करोगे, ऐसी हरकतें करोगे, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ही स्कूल्डेड, सडाओ डांटते हुए उस व्यक्ति को कहता है। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड, उस लड़के ने बोला कि आखिर आप लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, जब ये ऐसी बात बोल रहा था उस समय वो केवल 17 साल का एक जो है लड़का दिखाई दे रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, देखिए हैंड मी ओवर मतलब कि सौंप देना, ठीक है। तो कहता क्या तुम लोग मुझे पुलिस को सौंप दोगे, उसके ये कहने का मतलब था, यानी वो काफी डरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट सडाओ डिड नॉट आंसर, उसकी बात को सुनने के बाद कुछ क्षण के लिए सडाओ आंसर नहीं देता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, वो अपने एग्जामिनेशन को फिनिश करता है, यानी जो घाव को एग्जामिन कर रहा था। देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, इसके बाद वो सिल्क की जो क्विल्ट रजाई उसको खींच करके उसे उड़ा देता है, और फिर कहता है आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मुझे खुद नहीं पता है, वॉट शैल डू विथ यू, कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। यू सेड, ही सेड, वो कहता है आई वॉट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे तो तुम्हें अवश्य रूप से पहले तो पुलिस को दे देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, क्योंकि तुम क्या हो, युद्ध के एक प्रिजनर हो, कैदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, और शायद वो कुछ बोलने की इसके बाद कोशिश करता है, तो उसी पे आगे सडाओ पहले से बोल देता है कि नो नहीं, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने अपने हाथों को उठाया जब उसे ऐसा लगा कि वो यंग पर्सन कुछ बोलने वाला है, तो अपने हाथों को उठा करके बोलता है कि नहीं तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, यहां तक कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक कि मैं तुमसे पूछूं नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ क्षण के लिए देखा। देन द यंग मैन क्लोज हिज आईज, इसके बाद उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद किया, एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और अपने चेहरे को वॉल की तरफ जो है घुमा लिया, यानी कि वो थोड़ा उदास हो जाता है। ओके ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाते हुए कहता ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसकी चेहरे पे एक बिटर, एक कड़वाहट की लाइनें देखी जा सकती थी। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ, और गेट के बाहर हाना जो है सडाओ का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट ही वॉज इन ट्रबल, और जैसे सडाओ बाहर जाता है वो हाना के फेस के एक्सप्रेशन को देखता है और समझ जाता है कि हाना क्या है, किसी ट्रबल में है, मुसीबत में है। अब देखिए बेटा, जानते क्या आखिर उसे मुसीबत थी। सडाओ हाना जो है सडाओ से कहती, सडाओ Yumi tells me the servant feels they cannot stay if we hide this man here anymore. उसने कहा कि यूमी जो कि नौकरानी थी, मैंने आपको सेकंड पार्ट में इनके बारे में पढ़ाया था, आई होप आपको याद होगा। सडाओ ने जो है, हाना ने सडाओ को कहा कि सडाओ यूमी जो हमारा नौकर है, उसने मुझसे कहा कि जो सर्वेंट्स है, जो हमारे नौकर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने इस आदमी को और ज़्यादा अपने घर में छुपाया तो वो हमारे साथ और काम नहीं करेंगे। शी सेड, उसने कहा, यानी कि यूमी ने कहा कि शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा
कि यूमी का कहना है कि हम लोग अमेरिका में काफ़ी दिन तक थे डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास को यहीं पर हम लोग ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे स्टोरी में क्या होगा। अब फिलहाल पेशेंट की लाइफ तो बच गई है। अब क्या होगा कि ये नौकर जो हैं वो जा कर के पुलिस को राज बता देंगे, या फिर ये लोग उसको खुद ही पुलिस को सौंप देंगे, या आखिर क्या होगा, ये हम लोग थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है एवरीवन। तो चलिए आज क्लास को ब्रेक करते हैं। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा। एंड किसी को फिर भी डाउट है तो आप एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे। सो आई होप दैट आफ्टर दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून विद द नेक्स्ट।